बताते हैं नारद जी मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे, तो क्या देखते हैं कि सभी प्राणी दुखी हैं, उनके लिए कुछ उपाय चाहिए। तो कहाँ जाते हैं? भगवान नारायण विष्णु के पास जाते हैं। वहाँ पे क्या देखते हैं? उनके 4 भुजाएं हैं, श्याम वर्ण हैं। ऐसे देवादिदेव को नारद जी प्रणाम करते हैं। नारद जी को जब नारद जी प्रणाम करते हैं तो भगवान विष्णु उनको गले लगा लेते हैं। बोलिए नारद जी, किस लिए आपका आगमन हुआ है? नारद जी बताते हैं कि मृत्यु लोग यानी पृथ्वी लोक में सभी प्राणी दुखी रहते हैं, उनके कल्याण के लिए कुछ आप उपाय बताइए। तो भगवान बोलते हैं आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। सब लोग अपनी कामना के लिए पूछते हैं, लेकिन आपने दूसरे काम हित के लिए आप पूछ रहे हैं। भगवान बताते हैं कि हमारे ही स्वरूप सत्यनारायण का जो भी पूजन करेगा उसका कल्याण होगा। नारद जी फिर से प्रश्न करते हैं किम फलम किम विधानम, इसका फल क्या है, विधान क्या है? भगवान विष्णु फिर से कहते हैं कि सभी भक्ष्य सामग्री जो भी है सवाया मात्रा में भगवान को अर्पित करना चाहिए। जैसे घी हो गया, दूध हो गया, केले का फल हो गया, अनेक प्रकार की सामग्री जो है भगवान को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। श्री स्कंद पुराण अंतर्गत रेवाखंडे श्री सत्यनारायण फिर से कह रहे हैं, उल्का मुख नाम का राजा था, बहुत जितेंद्रिय था। उनकी पत्नी कमल के मुख समान शोभायमान देती थी। प्रत्येक दिन देवालय में जाते थे, भगवान का दर्शन करते थे। वहाँ ब्राह्मण साधु जो भी मिलते थे धन से पैसे से संतुष्ट करके जाते थे। एक दिन सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे, वही बीच साधु बणिक आता है और पूछता है किसकी पूजा कर रहे हो, क्या किस कामना से कर रहे हो? तो वहाँ पे राजा बोलता है कि सत्यनारायण की पूजा है, पुत्र आदि कामनाओं से हम पूजा कर रहे हैं। साधु बणिक बोलता है हमारे भी कोई संतति नहीं है, संतान नहीं है, हम सत्यनारायण का पूजन करेंगे। घर में जाके अपने पत्नी लीलावती को बताता है कि हम सत्यनारायण का संकल्प लिए हैं, हमारे कोई संतान हो जाएंगे तो हम सत्यनारायण का पूजन करेंगे। और भगवान की ऐसी माया होती है, कृपा होती है कि कुछ महीनों के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और 10वें महीने कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। उनका नाम कलावती रखा जाता है। वो चंद्रमा की भांति बढ़ने लगती है और साधु बणिक जो है व्रत को जब भूल जाता है, उनकी पत्नी याद दिलाती है कि आपने कुछ संकल्प लिया है और आप उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे हो? साधु बणिक बोलता है इतना जल्दी क्या है, इसके विवाह के समय कर लेगा। और अपनी पत्नी को समझा देता है कि बाद में करेंगी, और व्यापार के लिए चला जाता है। और व्यापार से बहुत दिनों के बाद जब आता है, उसकी बेटी बड़ी हो जाती है, विवाह की योग्य हो जाती है। अभी मन में विचार करता है कि इसका विवाह भी करना चाहिए। साधु बणिक जो है अपने दूत को बोलता है जाओ हमारे समाज का अगर कोई बणिक पुत्र मिले तो लेके आओ, हम कन्या का विवाह करेंगे। दूत जाता है कंचन नामक नगर में, वहां से एक बणिक पुत्र लेके आता है। साधु बणिक अच्छा वर देख के कन्या का विवाह कर देता है, लेकिन व्रत वहां भी भूल जाता है। जब वहां व्रत भूल जाता है, भगवान उसके प्रति रुष्ट हो जाते हैं और विवाह करने के बाद दामाद के साथ व्यापार करने के लिए चल देता है। व्यापार करते करते चंद्रकेतु राज में पहुंच जाता है। वहां राजा के यहाँ चोरी होती है, चोरों ने धन सब चुरा के ले जा रहे थे, लेकिन साधु बणिक और दामाद जहाँ ठहरे हुए थे वहीं पे धन चोरों ने रख के भाग जाते हैं। राजा के दूत आते हैं तो साधु बणिक और दामाद को पकड़ के ले जाते हैं। राजा से आज्ञा मांगते हैं कि इनको क्या करना है। राजा का आदेश होता है इनको कारागार में बंद कर दो। इधर लीलावती और कलावती भूख और प्यास से भटकने लगती हैं। एक दिन एक ब्राह्मण के घर में कलावती जाती है और वहाँ सत्यनारायण का व्रत देखती है, प्रसाद ग्रहण करके कुछ रात्रि हो जाती है, तब घर में आती है। जब वो घर आती है, उसकी माँ लीलावती पूछती है बेटी तुम कहाँ गई थी, इतनी रात को आ रहे हो, तुम्हारे मन में क्या विचार है? तो वहाँ कलावती बोलती है माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण का पूजा देखी हूँ, मैं भी पूजा करूंगी। दोनों बैठ के ऐसे ही चौरंग लगा के सत्यनारायण का पूजा करते हैं और लीलावती संकल्प करती है कि हमारे पति और जामाता आ जाए, इसके लिए हम सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। इतने में भगवान की वहाँ आकाशवाणी होती है राजा के यहाँ, हे राजन दोनों को छोड़ दो, दोनों चोर नहीं है, निर्दोष हैं, उनका धन भी वापस कर दो, ऐसा नहीं करते हैं तो तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। और इतना कह के भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर जो है राजा सुबह उठता है, अपने स्वप्न के बारे में दूतों को बताता है और दूतों के द्वारा दोनों बड़ी पुत्रों को बुलवा के स्नान कराता है, अच्छे अच्छे वस्त्र अलंकार देता है और
माफ़ी मांगता है कि हमारे द्वारा आपको बहुत दुख मिला है, अभी कोई भय नहीं, अपने घर को आप जा सकते हैं। श्री स्कंद पुराण अंतर्गत रेवाखंड श्री सत्यनारायण कथायाम तृतीय अध्याय बोले सत्यनारायण भगवान की जय। फिर गुरु नारायण 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 हरि नारायण 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 गणपति नारायण 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 बद्री नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण सत्यनारायण भगवान की जय। एक चम्मच छोड़िएगा।